जमीन के एक बड़े से टुकड़े को लेकर कर्नाटक से झगड़ने वाले राज्य महाराष्ट्र का अब एक नया झगड़ा शुरू हो गया है और ये झगड़ा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का है, जिस पर अब असम ने अपना दावा ठोक दिया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव के 12 यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता के अध्याय 42 में इनका विस्तार से जिक्र है। शिव पुराण में बताया गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, ओमकारेश्वर या ममलेश्वर, वैद्यनाथ, भीमाशंकर, रामेश्वरम, नागेश्वर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, केदारनाथ और घृष्णेश्वर है। लेकिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे ज्योतिर्लिंग यानी कि भीमाशंकर पर राजनीतिक विवाद हो गया है। असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक विज्ञापन जारी कर ये कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर असम में है। हिंदी और अंग्रेजी के तमाम अखबारों में जारी इस विज्ञापन में कहा गया है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर असम के कामरूप के डाकिनी पहाड़ में है। असम सरकार के इस विज्ञापन के सामने आने भर की देर थी कि बवाल हो गया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने इसका सबसे मजबूती से विरोध किया और कहा कि पहले तो बीजेपी ने महाराष्ट्र से प्रोजेक्ट चुराए और अब बीजेपी हमारे भगवान को भी चुरा रही है। वहीं एनसीपी ने भी असम सरकार के दावे का विरोध किया है और कहा है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तो महाराष्ट्र में ही है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वन और सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने केंद्र सरकार के हवाले से ये कहा है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में ही है। पर्यटन विभाग ने, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि हमारे भीमाशंकर ये महाराष्ट्र का ज्योतिर्लिंग है और कोई भी राजनीतिक नेता ने हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र को, धार्मिक क्षेत्र को, ऐतिहासिक तथ्यों को बदलने का कोई काम करने की आवश्यकता नहीं। ये काम तो इतिहास में जो रिसर्च करते हैं, संशोधन करते हैं, उनका काम है। और इसीलिए मैंने आसाम मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय मुख्यमंत्री जी के निजी सचिव से बात की। उन्होंने विस्तृत रूप से कहा ऐसा हमारा कोई दावा नहीं, जो भारत सरकार कहेगा वही सच रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ये इसमें अधिकारवाणी से कह सकता है। हमारे यहाँ बहुत सालों से भीमाशंकर करके भगवान महादेव का मंदिर है और उसमें कई वर्षों की ये धारणा है। इसके पहले की भी सरकारों ने ऐसी एडवर्टाइजमेंट दी है और इसमें कि हमने ये दावा कभी नहीं किया है कि महाराष्ट्र में जो भीमाशंकर है वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ऐसा हमारा कोई दावा नहीं है। अब इस मसले पर हो ये रहा है कि महाराष्ट्र और असम दोनों के बीच ज्योतिर्लिंग को लेकर विवाद है और दोनों ही मंदिरों के पुजारी अपने अपने तर्कों के साथ दावे कर रहे हैं। हकीकत क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि शिव पुराण में छठे ज्योतिर्लिंग को लेकर जो श्लोक लिखा गया है उसमें भी यह साफ नहीं हो पाता है कि आखिर यह छठा ज्योतिर्लिंग असम में है या फिर महाराष्ट्र में है। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में लिखा गया है कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकाले ओमकारम ममलेश्वरम, यानी कि सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल और ओमकारेश्वर में ममलेश्वर है। श्लोक आगे कहता है कि परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने, यानी कि परली में वैद्यनाथ, डाकिनी में भीमशंकर, सेतुबंध पर रामेश्वरम और दारुकावन में श्री नागेश्वर है। साफ है कि भीमशंकर ज्योतिर्लिंग डाकिनी में है और डाकिनी भी एक जगह पर नहीं बल्कि दो जगहों पर है। पहला तो महाराष्ट्र का ही है, जहां मुंबई से पूरब और पूना से उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री पर्वत है। इसी सह्याद्री पर्वत की एक चोटी का नाम डाकिनी भी है, जहां पर शिव जी का मंदिर है और जिसे सदियों से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के तौर पर मान्यता मिली हुई है। लेकिन असम के कामरूप जिले में गुवाहाटी के पास डाकिनी पहाड़ है, जिसको लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये दावा कर दिया है कि यही छठा और असली ज्योतिर्लिंग है जिसे भीमाशंकर के रूप में मान्यता प्राप्त है। बहरहाल अब कौन सा ज्योतिर्लिंग असली है और कौन सा नहीं है ये तो विद्वत जन जाने। हमारा काम था बताना, तो वो हमने बता दिया। बाकी जाते जाते आपको भीमशंकर ज्योतिर्लिंग को लेकर जो श्लोक शिव पुराण में लिखा गया है उसके बारे में बता देता हूं। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का बखान करते हुए लिखा गया है कि यम डाकि निशा के निकास समाजे निषेव्य माणम पिशिताश्चनश्च सदैव भीमादि पद प्रसिद्धम तम शंकरम भक्त हितम नमान, यानी कि जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं उन भक्त हितकारी भगवान भीमशंकर को मैं प्रणाम करता हूँ।
तो आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।